है उस प्रकार मुझे और आपको जीना है। तो हम यहां से आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ, आपका यानी जिस किसी का, अब ठीक सुने, आपका यानी जिस किसी व्यक्ति का उद्धार हो गया है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका यानी जिस किसी व्यक्ति का उद्धार हो गया है, तो आगे को हम जिस प्रकार देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, कहां से? पाप से उद्धार। परमेश्वर की ओर से आपको उद्धार मिला है। वो गलत काम से, गलत विचार से, गलत सोच से, अब जिस तरह का यीशु को नहीं जानते थे और जिस प्रकार आप जीवन जीते थे, वहां से जो पापमय जिंदगी, वहां से आपको परमेश्वर की ओर से, यीशु नासरीत की ओर से, वहां से आपका छुटकारा हो गया। उस बंधन से, उस गुलाम से आपको यीशु, उसका पवित्र लहू आपको उद्धार किया। वहां से आपको छुड़ाकर एक अलग जगह में, जो कि परमेश्वर चाहता है वही जगह में आपको अलग करके रखा। हाँ, इसीलिए कहते हैं जिस किसी का, आपका यानी जिस किसी व्यक्ति का उद्धार हो गया है। अब कहां से? पाप से मेरे प्यार, पाप से। यदि परमेश्वर ने यीशु के नाम से आपको उद्धार दिया है, उस काम से, उस गलत विचार से आपको छुड़ा चुका है, तो आप वो पिछले जिंदगी, जिस प्रकार एफएसी 4 उसका 22 में कहता है, हम पुराने जिंदगी को हम उतार चुके हैं। जब यीशु को नहीं जानते थे तो हम व्यभिचार में थे, नशा में थे, गलत संगति में थे, कई प्रकार की संकट, कई प्रकार की आज संसार की रीति पर चलते थे। लेकिन आज हम लोग का उद्धार हो चुका है, वहां से, उस पाप से उद्धार हो चुका है। इसलिए लिखा गया है, कहां से? पाप से मेरे प्यारे। आज लोग, आज सेवक हैं, बहुत सारे सेवक कहते हैं आपका काम हो जाएगा, आपका ऐसा बिगड़ा हुआ काम हो जाएगा, आप जो कर्ज में डूबे हैं आपको उद्धार करेगा परमेश्वर, ऐसा लालच देते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, कहां से? जिस व्यक्ति का, देखिए ना, जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, कहां से? पाप से। तो लिखा जाता है, तो आपको बहुत होशियार के साथ रहना होगा इस संसार में। कैसे? कहां से परमेश्वर उद्धार करता है? पाप से। तो आपको बहुत होशियार से रहना होगा इस संसार में। हाँ मेरे प्यारे, आज इस संसार में आपको और मुझे, हम यीशु को जानते हैं, तो आज बहुत होशियार के साथ आपको और मुझे आज रहना है संसार में। क्यों? आज इस विषय को मैं आपके पास क्यों पहुंचा रहा हूं? इस नेट के माध्यम से, जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और मैं YouTube में अपलोड करूंगा, और मैं इसलिए करता हूं, इसलिए कर रहा हूं इस विषय को, कि ये जो शिक्षा आपके पास पहुंचे। जो आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानकर भी मेरा उद्धार हो चुका है कहते हैं, लेकिन आज भी पापमय जिंदगी जी रहे हैं, पापमय जिंदगी जी रहे हैं। शैतान वो नहीं चाहता है कि एक इंसान यीशु को जानकर और परमेश्वर के अनुसार चले, वो नहीं चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, आपको ये विषय, आपका आज का ये मैसेज आपको बहुत मजबूत करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, और आप सही रास्ता में चलने के लिए आपको कोई रुकावट नहीं होगा। इसलिए कहता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, वो व्यक्ति आज बहुत होशियार के साथ, लिखा गया है ना, बहुत होशियार के साथ रहना होगा आपको इस संसार में, बहुत होशियार के साथ। कई प्रकार के शैतान की काम है मेरे प्यारों, उससे आपको बहुत
होशियार के साथ रहना होगा। हाँ, बहुत होशियार के साथ रहना होगा। आगे को हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, नहीं तो आप अपना उधार खो सकते हैं। कैसे? अगर आप होशियार के साथ नहीं रहते हैं, एक उधार पाया हुआ व्यक्ति होशियार के साथ, चालाकी के साथ अगर इस संसार में नहीं रहते हैं तो लिखा जाता है, नहीं तो आप खुद का उधार खो सकते हैं, फिर से उस काम में फंस सकते हैं जहां से यीशु नजरीत ने मुझे और आपको छुड़ाया है। मुक्ति क्या है, स्वतंत्र क्या है, वहां से जिस विषय से हम बाहर निकले थे, जिस प्रकार दूसरा पतरस उसका 2:19-20 में अगर हम देखते हैं तो कहता है, यीशु के नाम से, उसका पहचान से, यीशु का पहचान से नाना प्रकार की अशुद्धता से हम क्या हो चुके हैं, बच निकले हैं। नाना प्रकार की अशुद्धता से आज हम बच निकले। अगर हम लोग का उद्धार, अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे एक एक बातों में, आज मसीह व्यक्ति को आज इस संसार में जो हम चलते हैं, आपको और मुझे उस काम से, उस चीज से, उस वस्तु से दूर होकर चलना है, दूर होकर रहना है। इसलिए कहता है, नहीं तो अपना उधार खो सकते हैं। मेरे प्यारे, खो सकते हैं। आज जो मसीह बहन है, भाई है, आज जो यीशु को जानते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बपतिस्मा लेने से नहीं होगा, क्योंकि हमको उसका अनुसार चलना है, यीशु का अनुसार चलना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, आज संसार में, संसार की चीजों पर, संसार की वस्तुओं पर, संसार की इस मोह माया पर, उस जाल पर जो शैतान जो रचा है वहां पड़े हुए हैं, वहां फंसे हुए हैं। आज उस व्यक्ति को ये मैसेज मजबूत करेगा। आज हाँ मेरे प्यारे, आज मजबूत करेगा, आपको मजबूत करेगा, आज मजबूत करेगा ये वचन, ये विषय आपको मजबूत करेगा। इसीलिए एक वचन रखता हूं जिस प्रकार लिखा जाता है, ये देखिए गलातिया 5:13, इस प्रकार पौलुस, ये कहने वाला पौलुस है, और गलातिया 5:13 में लिखा जाता है, हे भाइयों, क्या लिखा गया है, हे भाइयों, यानी भाई नहीं, वो बहन को भी कह रहा है, जिसका उद्धार हो गया है उसको कह रहा है, आज जो परमेश्वर की जो रास्ता में चल रहे हैं उसको कह रहा है। क्या कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो। आप देखना क्या कहता है, हे भाइयों, हे बहन, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। वहां पाप से, जो इस संसार के पाप से तुझे छुटकारा मिलने के लिए परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत बुलाया है। आपको उद्धार देने के लिए उस पाप से, उस गलत काम से यीशु नजरीत आपको बुलाया है। हाँ, आपको बुलाया है। मेरे प्यारों, आज अगर हम लोग का उद्धार जो यीशु ने किया है, अगर हम उसको सुरक्षित नहीं रखते हैं यीशु के अनुसार, सीधे बात, यीशु के अनुसार यदि हम नहीं चलते हैं तो आज हम लोग का उद्धार खो सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है, नहीं तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं, आपका उद्धार, आपका पवित्र जीवन आप खो सकते हैं। इसीलिए लिखा जाता है गलातिया 5:13 में लिखा जाता है, हे भाइयों, हे बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, क्या, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। लिखा जाता है कहीं ये स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, शरीर के कामों के लिए आप मौका ना दें। जहां पाप होता है ना वहां से भागें, जहां गलत संगति है उसमें मत जाया करिए, क्योंकि आपका उद्धार, जो एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ जीवन, यदि वही जिस जगह से यीशु ने आपको निकाला है, जिस जगह से यीशु ने आपको छुड़ाया है, अगर वही जगह पर ये शरीर के कामों के लिए अगर आप समय देते हैं, समय बिताते हैं, तो कहता है वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो।
अद्भुत है। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ मेरे प्यारे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज हम अपना उद्धार जो है आज हम खो सकते हैं। इसीलिए कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं ये वचन, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, देखिए ना, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता, ये उद्धार, ये मुक्ति, ये छुटकारा शरीर की कामों के लिए अवसर बने। और तब होगा आपका जीवन में ये काम, और तब ये काम वो शैतान करेगा आपका जीवन में, जिस प्रकार वचन कहता है। ये देखिए, पहला पतरस उसका 5 उसका 8 में कहता है सचेत रहो। पतरस क्या कहता है? सचेत रहो, सतर्क रहो, मजबूत से, दृढ़ता से आज परमेश्वर के साथ रहो। जितने हैं मसीह भाई बहनों, जो कहता है मेरा उद्धार हो गया है, जो कहता है मैं यीशु को जानता हूं, जो कहता है मैं यीशु का प्रचार करता हूं, जो कहता है जो मैं यीशु का चर्च आता हूं, उसका वचन सुनता हूं, उसको कहता है सचेत रहो। आज तुम सचेत रहो, तुम आज जागरूक रहो, आज मजबूती से खड़ा रहो। तुम यीशु को जान के हो ना, आपको सचेत रहना है, सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि आपका उद्धार को बचाना है। परमेश्वर जब तक ना आए और परमेश्वर आपको जब तक इस संसार में, इस पृथ्वी में रखता है जिंदा, तब तक आपको सचेत ही होना है, सतर्क हो जाना है मेरे प्यारे, सावधान हो जाना है आपको। और कहता है, पतरस से कहने वाला कहता है सचेत हो और जगते रहो, जगते रहना है। ये नहीं है कि रात भर आपको नींद से जगते रहना, इसको नहीं कह रहा है। ये कहता है और जगते रहो, परमेश्वर का मार्ग में आप जगते रहिए, परमेश्वर का मार्ग में आप सचेत रहिए, परमेश्वर के मार्ग में आप सावधान रहिए। हाँ, सावधान रहिए, ऐसा ना हो। देखिए क्या कहता है, हाँ, और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन? तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है। किसको खोज रहा है वो शैतान? किसको वो गरज रहा है? किसका वो विरोधी है? इंसान आपका विरोधी नहीं है मेरे प्यारे, इंसान आपका विरोधी नहीं है, इंसान आपका दुश्मनी नहीं है। जिस दिन से आप यीशु को जान जाते हैं, जिस दिन से यीशु को आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन से अपना जीवन यीशु को दे देते हैं, उस दिन से ये कहता है तुम्हारी विरोधी शैतान, देखिए, जिसका उद्धार हो जाता है, जिस व्यक्ति यीशु के अनुसार चलने लगता है, तब से वो आपका विरोधी बन जाए, आपका दुश्मन बन जाएगा। शैतान दुश्मन बन जाएगा। और कहता है गरजने वाले सिंह की नहीं, इस खोज में रहता है। किस खोज में रहता है? कि किसको फाड़ खाए, किसको परमेश्वर से अलग करे, किन विश्वासी को परमेश्वर को यीशु से दूर करे। और एक एक विश्वासी को, एक एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति को वो जानता है शैतान कि उनका जो सामने, उनका आंखों के दृष्टि में, उनका सोच विचार में कौन सा काम कमजोर है, कौन सा काम कमजोर है, और वो जानता है। क्योंकि आपका ये दुश्मन है, शैतान आपका दुश्मन है, ये विरोधी है, और वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के पीछे लगे रहता है कि कैसा उनका जीवन में ऐसा कामों को प्रकट करूं ताकि ये व्यक्ति यीशु को छोड़कर मेरे काम में लौट आए। इसे तो यहां लिखा गया, इसलिए तो यहां लिखा गया। क्या लिखा गया? देखिए, लिखा जाता है आपका, यानी जिस किसी व्यक्ति का उद्धार हो गया है, हाँ, मुक्ति हो गया है, जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया है, पाप से, अपराध से, गुनाह से, जिस संसार की गलत चीजों से आप उद्धार हो गया है, कहता है ना, कहां से? पाप से मेरे प्यारो, पाप से। तो कहता है तो आपको बहुत होशियार से रहना होगा, आपको इस संसार में रहना होगा। इसलिए कहता है नहीं तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। क्यों खो सकते हैं? क्योंकि ये कहता है, पतरस कहता है कि अगर आप सचेत ना रहेंगे, अगर आप परमेश्वर की मार्ग में जागरूक ना रहेंगे,
तो कहता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको परमेश्वर से वो दूर करे, कि किसको फाड़ खाए, यानी परमेश्वर से वो दूर करे। इसलिए तो कहता हूं कि अपना जो उठा हुआ है परमेश्वर की ओर से उसको सुरक्षित रखिए। परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। परमेश्वर आपको इस विषय को आपके पास जो आप सुनेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजबूत करेगा। ये परमेश्वर से दूर करने के लिए कई प्रकार की योजना को चलाता है। आपके फोन है, मोबाइल फोन है, उसमें गलत वीडियो को देखने के लिए आपका मन में डलेगा। आपका टीवी में फिल्म जो कहते हैं सांसारिक बातों है, उसको देखने के लिए आपका जीवन में डलेगा। आपको व्यभिचार में फंसाएगा, आपको लोभ लालच में फंसाएगा, आपका दुनियादारी खुशियां से फंसाएगा, आपको इधर उधर घुमाकर फिराकर वो फंसा लेगा। इसलिए फंसते हैं अच्छे अच्छे विश्वासी, इसलिए फंसते हैं अच्छे अच्छे उधार पाने वाला व्यक्ति, इसलिए फंसते हैं अच्छे अच्छे पास्टर, इसलिए फंसते हैं अच्छे अच्छे सेवक, क्योंकि सचेत नहीं है, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, आज सावधान नहीं है। इसलिए कहता है सचेत हो जा तुम। आज तुम सत्य रहो, परमेश्वर के मार्ग में तुम सत्य रहो, परमेश्वर को स्मरण करते रहो, परमेश्वर के संगति में रहो, परमेश्वर के साथ रहो, नहीं तो ये भिखारा आपको दूर कर देगा परमेश्वर से। आज झूठ मूठ का कहते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मेरा बपतिस्मा हो गया है। मेरे प्यारों, अगर जागरूक ना रहेंगे, सचेत ना रहेंगे तो आपका उद्धार खो सकते हैं, आपका उद्धार खो सकते हैं। हाँ, आपका उद्धार खो सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको मदद करे, सहायता करे और आपको मजबूत करे, जो कि आपका उद्धार हो गया है। आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। हाँ मेरे प्यारों, आपको सावधान रहना है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी ऐसे वीडियो के साथ, और आपको बहुत मजबूत करेगा। मैं सप्ताह में हर दिन एक दिन छोटा छोटा वीडियो को लेकर आऊंगी आपका पास, और जिस प्रकार पहले से मैं दिखाया था इस प्रकार, और जो कि मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसको आप देख लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूं। देखिए, मेरा जो YouTube चैनल है और रथो सुनियानी का नाम से YouTube चैनल है, और आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और जिस प्रकार मेरा फेसबुक का, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इसको करने के लिए दूसरों को भी कहिए, दूसरों तक परमेश्वर का वचन को और वहां तक भेजिए उनको जो कि आज अंधकार में चल रहे हैं। इसलिए जो मेरा YouTube चैनल है, जैसे ये वीडियो इस प्रोग्राम खत्म होगा और हम समाप्त करेंगे और वैसे में अपलोड करूंगी, और इस प्रकार लिखा जाता है यहाँ कि, और देखिए नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी ऐसे वीडियो के साथ। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ध्यान रखिए, परमेश्वर के साथ रहिए और परमेश्वर के साथ में जुड़िए, और ऐसा बातों को आप जानेंगे, ऐसा शिक्षा को आप पाएंगे, आप पूरा ही परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए मजबूत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।